पहुंचाया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। तकनीक अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रही। एप्पल जैसे ब्रांड्स, आईफोन, आईपैड और मैकबुक अब जलगांव जिले के छोटे कस्बों और तालुका क्षेत्रों में भी युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। हमने बात की है एसएसडी आईफोन वाला के रोहित से, जिन्होंने बताया कि कैसे अब यावल, चोपड़ा, एरंडोल, पाचोरा जैसे इलाके में भी लोग एप्पल प्रोडक्ट्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सभी तालुकाओं में यही हाल है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट, एक लोकल दुकान से बदलते डिजिटल ट्रेन की कहानी। नमस्कार, मैं आया हुआ हूँ जलगांव के एक बहुत ही पुराने और विश्वसनीय मोबाइल की शॉप पे। मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम है ये। यहाँ पर हम लोग चलेंगे और जो हमारी रिपोर्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग दरअसल ये जानकारी लेने के लिए आए हैं कि आखिरकार अभी के समय में काफ़ी सारे लोग आईफोन का इस्तेमाल जो है वो करने लगे हैं। तो आईफोन आखिर क्या करता है, किस तरीके का इसका इस्तेमाल है, ये जानकारी करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। मल्टी ब्रांड शोरूम है ये। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स के मोबाइल हुआ करते हैं और जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सैमसंग की जो सारे मोबाइल्स हैं वो लगाए हुए हैं, नई नई सीरीजेज हैं। उस तरफ आईफोन के सारे मोबाइल्स रखे हैं। सामने की तरफ बोलूँगा मैं दिखाने के लिए, तो काफ़ी कुछ एसेसरीज वगैरह जो है वो भी यहाँ पर है। तो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं यहाँ इस शोरूम के संचालक रोहित भाई। आइए बैठिए। दरअसल मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आईफोन गिफ्ट मिलने वाला है। तो विनीत भाई हमेशा बोला करते हैं मुझे कि ये रोहित भाई हैं। विनीत भाई जो हैं वो वहाँ पे खड़े हैं और वो बोला करते हैं कि आईफोन, आपको आईफोन पे लेके आऊँगा मैं। तो मैं भी क्यूरियोसिटी में आईफोन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रोहित भाई, ये जो आपका शोरूम है ये कब से शुरू है, कितने साल हो गए इसको? ये 2017 से हमने यहाँ पे शुरू किया हुआ है जलगांव में, जो कि 8 साल से एक सक्सेसफुल चल रहा है और हम जलगांव में सर्व कर रहे हैं हमारी सर्विसेज और हमारे प्रोडक्ट्स। क्या यहाँ पे मल्टी ब्रांड है मोबाइल शोरूम है? तो कौन कौन से ब्रांड्स हैं? सभी ब्रांड मिल जाता है। एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है। फोन्स में हर ब्रांड ऊपर से लेके नीचे तक आपको कंप्लीट मिल जाएगा। उसके अलावा जैसा मार्शल स्पीकर्स में गए, ऑडियो सिस्टम में तो JBL और मार्शल जैसे ब्रांड भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। रोहित भाई, एक्चुअल में हमारी रिपोर्ट जो है वो आईफोन से रिलेटेड है। हम लोग ये जानकारी लेने के लिए आए हैं कि अभी पहले आईफोन जो है वो सिर्फ स्टेटस सिंबल हुआ करता था, अभी आईफोन गांव देहातों में भी लोगों के हाथ में दिखने लगा है। तो क्या रीजन क्या लगता है? देखिए, लोगों का आजकल सोच काफी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और टेक्नोलॉजी जलगांव मतलब अपने सिटी बोलो या छोटे वर्ग बोलो, हर टेक्नोलॉजी फैल रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी को लेकर हर लोग अपडेट होना चाहते हैं, हर लोग के हाथ में आईफोन होना चाहते हैं। और आईफोन आज की तारीख में ऐसी चीज हो चुका है, एक ब्रांड, एक स्टेटस सिंबल को लेकर एक यूजेबल फोन हो चुका है, जिससे हर लोग अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कोई अपने काम को लेकर बोलो। और एप्पल के फोन्स के अलावा जैसा मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, ये सब चीजें भी जो है उसमें इन्वॉल्व है, जिससे आप कोई स्टूडेंट्स बोलो, यंगस्टर्स बोलो, ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हर एक के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि डेटा एक सिक्योरिटी के पर्पज के हिसाब से बोलो, डिजाइनिंग पर्पज के हिसाब से बोलो और कैमरा क्वालिटी के हिसाब से बोलो, तो हर चीज उसमें अपडेटेड है। तो एवरीवन इज लाइक कि हमें आईफोन चाहिए और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो एज अ शोरूम ऑनर नहीं, लेकिन एज अ आम पीपल, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो चीज़ आईफोन के बारे में बताई जाती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर काम करने में जो फास्ट है उसका सारा प्रोसेसर वगैरह, वो वाकई में ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली 100%। कोई देखो, ये जो दावा मैं नहीं करूंगा, ये एप्पल कंपनी खुद ही करती है और ये चीज तो हम लाइव आपको दिखा सकते हैं। ये चीज कि 100% ये जो चीज है 100% सिक्योर्ड है। और एक बोलूँगा, सिर्फ ये हम बोलेंगे नहीं, ये हम करके भी दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो बैंकिंग करते हो फोन्स में, ये एंड्रॉयड फोन्स में कोई हैक हो सकता है, वो एप्पल फोन में वो चीज का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो चीज आपको कभी जिंदगी में ये चीज होगा नहीं। जैसा अभी फोन ट्रैप हो गया, हैक हो गया, ये सब चीजें उसमें होता नहीं है। अच्छा, तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से काफी तक
मैं बोलूँगा कि 100% ये पॉइंट सही है। अभी भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग काम किया करते हैं, फैशन डिजाइनिंग हो, इंटीरियर हो, और भी कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अब लोग एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम करने लगे हैं। इसमें मैकबुक हो या आईपैड हो, ये कितना हेल्प करता है? बहुत ही अच्छा है। जैसा आज की तारीख में आप समझ लोगे तो यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट्स के लिए जो आईपैड जो चीज़ है ये स्टडी पर्पस के हिसाब से, डिज़ाइनिंग के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से, ये सब चीज़ों में काम में आती है। तो इसका जो यूसेज है पिछले 2 सालों से एक मैं बोलूंगा एक 50% ग्रोथ हो चुका है आईपैड में। पहले लोग वेर नॉट विलिंग टू यूज आईपैड, मतलब आज की तारीख में ऐसा है कि लोग और इनोवेटिव चीज ला रहे हैं कि और हमें इसमें क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ों का यूज़ अच्छा खासा हो रहा है। जैसा अभी स्टूडेंट्स के लिए आईपैड हो गया, और एक प्रोफेशनल्स में बोलूँगा उसके लिए वो मैकबुक हो गया फॉर वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। तो ये सब चीज़ों में अच्छा यूज़ हो रहा है। एक बात बताइए मुझे, जो अनुभव है, मैं खुद एक दूसरी कंपनी का फ़ोन यूज करता हूँ। धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो मुझे स्लो लगने लगती है। मतलब जब मैंने लिया था तो वो हवाई जहाज था, और अभी वो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल ट्रेन हो चुका है धीरे। क्या आईफोन इस तरीके से कभी स्लो हो जाता है, या समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना? देखिए, आप कोई भी आप आईफोन परचेस करते हो, अभी आप जैसा फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड यूज करते हो या कोई भी ब्रांड यूज करते हो, एप्पल चीज ऐसा है कि आज लेने के बाद आप आने वाले 5 साल 6 साल आप जैसा कोई भी स्टोरेज का फोन लेते हो तो उसका ये गारंटी है कि फोन लैग नहीं करेगा, स्लो नहीं करेगा। जैसा कि आपने कहा कि आपका जो स्पीड पहले हवाई जहाज है, एप्पल ऐसा है कि अभी भी हवाई जहाज है, आखिरी तक वो हवाई जहाज ही रहेगा, उसमें आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज का 100% गारंटी है। हाँ, मुझे भी रोहित भाई अभी हवाई जहाज पे बैठाने के प्लान कर रहे हैं। मुझे एक चीज और बताइए, आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं जेन्युइनली आप उनको क्या सलाह देते हैं एज अ शोरूम ऑनर? देखिए, सलाह देने से पहले हम उनका जरूरत समझते हैं, उनको क्या नीड है। फॉर एग्जांपल आईफोन में क्या नीड है, आईपैड अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम आईपैड रिकमेंड करेंगे, उनकी ऑनलाइन स्टडीज के लिए, ऑनलाइन लर्निंग्स के लिए, डिजाइनिंग के लिए, तो उनके लिए आईपैड है। और जो कोई प्रोफेशनल्स अगर आ गया, तो जैसा अभी आप आ गए, तो आपके लिए हम मैकबुक रिकमेंड करेंगे कि आपकी गिफ्ट मिल रहा है, मेरा कोई रिकमेंडेशन तो एक ऐसा ही रिकमेंडेशन हम हमारे एंड से पूरा आपका नीड समझ के, आपको क्या नीड है प्रॉपर, वो चीज के हिसाब से हम आगे आपको रिकमेंड करते हैं। भाई अभी सबसे बड़ी बात यह रही कि आईफोन, आईपैड ये जो हम लोग अगर लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, और जनरली अभी के समय में देखा जा रहा है कि लोगों के पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं रहता है। तो क्या अपने यहाँ शोरूम पे कोई स्कीम्स है, या कोई डिस्काउंट है, या फिर कोई ईएमआई का ऑप्शंस वगैरह? डेफिनेटली है। जैसा कि आज के तारीख में एक लोगों का माइंडसेट हो चुका है कि एप्पल बोले तो एक प्रीमियमनेस हो गया, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन हम उनके लिए लाए हैं एक ईएमआई ऑफर, जो कि एक अच्छा खासा टेन्योर मिल जाता है, अराउंड अप टू 24 मंथ्स का नो कॉस्ट ईएमआई विद 0 डाउन पेमेंट, 0 इंटरेस्ट के साथ में प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिल जाता है। चाहे वो आईफोन हो, आईपैड हो या मैकबुक हो, कोई भी चीज आपको अफोर्डेबल प्राइस में 0 डाउन पेमेंट में आपको ईएमआई मिल जाता है। तो ये जो कंपनियां हैं उसके जरिए आप यहीं करवा के देते हैं? यस, यहीं पे स्टोर पे आप आइए, आपका एक मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट लगता है, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक डिटेल, ये 3 चीजों का रिक्वायर्ड रहता है, और आपको ईएमआई हो जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लो, आपको 0 डाउन पेमेंट में आपको ईएमआई हो जाता है। एक और सेल्स से रिलेटेड सवाल दिमाग में आ रहा है कि अभी आप काफी सालों से इस बिजनेस में है, तो क्या लगता है आपको कि गांव के लोग जो हैं, देहात के लोग हैं, वो लोग भी आ रहे हैं आईफोन लेने के लिए? यस, आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लोग ये आईफोन सिर्फ एक शोबाजी के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। एक आईफोन एक यूजिंग एक डेली रूटीन के हिसाब से, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम में यंगस्टर्स जो रील स्टार बन चुके हैं, ये सब रिकॉर्डिंग करके उसमें उस आईफोन की मदद से ही आगे उसका जो फीचर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी जो है, हर किसी के लिए एक पहली चीज चाहिए कि डेटा सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, जो चीज आपको फुलफिल सिर्फ और सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में होती है। देखिए, जो जानकारियां हम लोगों को मिली है, अभी मुझे तो मैं भी अनुभव ही लेने वाला हूँ जल्दी आईफोन का, लेकिन जो जानकारियां मुझे मिली है वो आपके भी काम की है। आईफोन जो है वो सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस देता है। आज के समय में काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स तो आप लोगों को पता ही है कि कई होता है, कई लोग तो जो दर्शक होंगे उनके साथ शायद वो हुआ भी हो। तो अगर आप सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा, और
जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद अनुभव ले चुका हूं कि जो डिवाइस होता है वो धीरे धीरे स्लो होता है। यहाँ आईफोन के बारे में सिर्फ ये तो ठीक है, एक शोरूम के ऑनर हैं तो ये अपने फ़ोन की और अपने ब्रांड की बड़ाई करेंगे, लेकिन ये चीज़ मुझे बाहर से भी ये पता चला है कि आईफोन जो आज हवाई जहाज है तो वो कल भी हवाई जहाज ही रहेगा। तो अगर आप हवाई जहाज में सफ़र करना चाहते हैं तो आईफोन जरूर लीजिए। चलते हैं स्टूडियो। ऐसे तो हमने रोहित से बात की, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी अभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पर मनोज कुमार नहीं लेकिन भारत से मिलेंगे। भारत जो है वो टेक्निकल काफ़ी अच्छी जानकारियाँ रखते हैं और मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा भारत से। भारत, आईपैड और मैकबुक, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? परफॉर्मेंस सबसे पहले अगर आप देखोगे आईपैड की तरफ, आईपैड परफॉर्मेंस भी है, सब कुछ है और बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, स्टडीज़ के लिए बेस्ट है, नोट्स मेकिंग के लिए बेस्ट है, ड्राइंग के लिए बेस्ट है, स्केचिंग के लिए बेस्ट है, डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट है। जो भी चीज़ पोर्टेबली आपको नीड होती है, जैसे फॉर एक डिज़ाइनर है, एक डिज़ाइनर को सिर्फ क्या लेना है, एक आईपैड लेना है, हाथ में पेंसिल लेना है और निकल जाना है अपनी साइट पे। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पोर्टेबल है, कहीं पे ज़्यादा हैवीनेस नहीं है, कहीं पे ज़्यादा कुछ कैरी करने की दिक्कत नहीं है। मैकबुक अब एक कोडर है, उसे बनाना है बड़ा सा एक परफॉर्मेंस वाला ऐप जिसमें चाहिए उसको बहुत सारा प्रोसेसर, बहुत सारा ग्राफिक्स, वो काम होगा सिर्फ मैकबुक पे। मैकबुक पे आप कोडिंग करो, चाहे हैवी टास्क कराओ, चाहे प्रोफेशनल वर्क कराओ ऑफिस में, थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। आईपैड में आप पोर्टेबिलिटी के साथ क्रिएटिविटी करो, कहीं भी ले जाओ, कोई भी साइट पे ड्राइंग करो, स्केचिंग करो, नोट्स बनाओ, बोरिंग नहीं लगेगा। दोनों में यही फर्क है। अगर आप देखो, अगर मान लो अगर एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को एक आईपैड चाहिए, उसको एक ऐसा पावरफुल डिवाइस चाहिए जो वो लेके जाए और उसको कंप्यूटर के जैसा भी यूज कर पाए। हालांकि पूरा कंप्यूटर नहीं है वो, लेकिन कंप्यूटर के जैसा यूज कर पाए। तो मैजिक कीबोर्ड लगा दिया, आईपैड को भी आप पूरा का पूरा मैकबुक जैसा तो नहीं, लेकिन एक मैकबुक के फील जैसा यूज कर सकते हो। मैकबुक अपनी चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे उसमें अगर आपको हैवी एकदम कोडिंग करना है, जैसे आजकल बहुत कोडिंग का क्रेज आ रहा है, आईटी अलग हो रहा है और उसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह बहुत एनहांसमेंट हो रहा है, एआई डेवलप करना है, तो मैकबुक में भी M4 चिपसेट, M4 प्रो, बहुत ऐसी चिपसेट्स है जो बहुत आगे क्या है, जिसमें जीपीयू एंड सीपीयू के कोर्स बहुत ज्यादा आगे हैं। तो उसमें आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो बहुत हायर लेवल पे। और बेसिक क्रिएटिविटी के लिए और स्टडीज के लिए, डिजाइनिंग के लिए आईपैड इज द बेस्ट। भारत ने जो जानकारियां दी है वो मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग इसको जानना चाहते हैं, उनको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आई है तो समझदार बनिए और वही लीजिए जो आपके काम का। तो आपने देखा कि कैसे SSD आईफोन वाला जैसे लोकल स्टोर्स जलगांव जिले के हर कोने को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। अब आईफोन सिर्फ शो ऑफ नहीं बल्कि एक स्मार्ट और सेफ चॉइस बन चुका है और यही बदलाव अब गांवों तक भी पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आनंद शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।